ओम नमः शिवाय। जय माँ काल। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान शिव की पूजा से संबंधित कुछ जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भगवान शिव जी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की महिमा सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप भगवान शिव की महाकाल की पूजा करते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपका पूरा ना हो सके। आप भगवान शिव जी के सादा सोमवार या 16 सोमवार व्रत करते हैं या श्रावण के सोमवार व्रत करते हैं तो जो भी आपके मन में इच्छा है, कामना है, वह आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, महाकाल यानी भगवान भोलेनाथ थोड़े से द्रव्य से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए आडंबर रचाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कुछ भी भेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक पुष्प चढ़ा दीजिए, वो भी आप वो स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ जल चढ़ा दीजिए, सादा जल को भी वह स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ बात अगर आपने ध्यान रखी, जो मैं बातें बता रहा हूँ, इन बातों को अगर आपने ध्यान में रखा तो आपकी ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा होगी। और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको पूजा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी फल नहीं मिलेगा। सबसे पहला, अगर आप महाकाल की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो असत्य बोलना बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप झूठ बोलते हैं, इधर आपने भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की व्रत रख रहे हैं, उधर आप पूरे दिन झूठ बोलते हैं, जिस बात की जरूरत नहीं है फिर भी आप झूठ बोलते रहते हैं, तो आपकी पूजा का क्या फल है? पूजा का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो असत्य बोलना छोड़ दें। नंबर 2, प्रति सोमवार की सोमवार थोड़ा सा समय निकाल करके शिव मंदिर जाएं, या आपके घर में ही पारदर्शी शिवलिंग या कोई भी शिवलिंग रखा है तो आप तांबे के लोटे से प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण कीजिए। यह नियम बना ले कि आपको प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण करना है। नंबर 3, प्रति सोमवार की सोमवार को आप गौ माता के लिए कुछ न कुछ खिला के जरूर आए। यह एक नियम बना लें कि गौ माता के लिए और पक्षियों के लिए आप कुछ न कुछ खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना डालें, गौ माता के लिए चारा या रोटी, जो भी है आप नियम बना लें, आपको करना ही है। अगला, रुद्राक्ष की माला प्रतिदिन ना पहन सकें, सोमवार की सोमवार को रुद्राक्ष की माला आपको जरूर धारण करनी चाहिए। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है, वह इंसान पवित्र हो जाता है। उस इंसान के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसके संपर्क में भी जो दूसरे आते हैं उनके भी सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनके शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मानसिक, वाचिक, कार्मिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला, किसी भी गरीब की या कमजोर व्यक्ति की हाय नहीं लेनी आपको। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, जितना हो सके उतना गरीब की सहायता करें। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये बातें आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। प्रतिदिन आप नियम बनाएं, कम से कम 5 मिनट के लिए आप चाहे मां मृत्युंजय मंत्र, चाहे शिव गायत्री मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता हो वह मंत्र का जाप आप जरूर करें। और ये नियम आप निभाएंगे तो देखना
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो ये सारे नियम आप निभाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, उनकी कथा का गुणगान करें। पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय।